लक्ष्मी आंटी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटा, ऑल द बेस्ट, अच्छा करना। थैंक यू। सबको गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग। अभी वीडियो ऑफ है सबका, ऑन कर लीजिए। ठीक है, मैं म्यूट कर लेती हूँ अपना। हाँ हाँ। हम लोग 7:10 पे या 7:08 पे चालू करेंगे, क्योंकि कुछ लोग शायद लेट आए, कोई रीजन। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ठीक हो? अच्छा, आप लेंगे क्या? आप लोगे ये वाला हाँ। सेशन? अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड। थैंक यू। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हाँ तब तक, हाँ लोग आ गए, दे दो। 15 लोग, 15 लोग आ चुके हैं। तो चलो दो। मेरा नाम अमन चंद्रजीत यादव है। मैं अभी क्लास 9th में जाने वाला हूँ, और मैं ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब जो है, इसमें मुझे पहले से इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं पहले से ये सब सुनता रहता था पापा के मुंह से। तो जब ये वैकेशन हुआ तो मैं ये सब वेबिनार अटेंड करने लगा, तो मुझे जो सबसे इफेक्टिव ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा था। तो वो मैंने पापा से बोला, तो अभी हमने ये वेबिनार रखा है, इसमें मैंने जितना सीखा उतना मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक? बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मजे में? राधे राधे, जय श्री कृष्ण।
अमन, एक चीज है, आप आगे पीछे जाते हो ना तो आपका फेस दिखता है, फिर नहीं दिखता, ऐसे होता है। तो क्या करो, एक जगह बैठ जाओ, या तो वीडियो को ऐसे रखो कि आपका फेस दिखता रहे और लाइट आपके फेस पर आए, तो वीडियो पर अच्छा मतलब दिखेगा आपका मुंह। इतना डिस्टेंस रखता हूँ। हाँ, इतना डिस्टेंस रखो, मगर लाइट तुम्हारे ऊपर आ रहा है, ऐसा कुछ है? हाँ, इधर लाइट लगी, इधर इधर साइड में। लगी है? हाँ, ठीक है, ऐसे रखो। हाँ। शुरू कर देते। चालू कर देते हैं। यहाँ से कर देगा सबका म्यूट कर देंगे। तो अब हम लोग अपना टॉपिक शुरू कर देते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको समझाने से पहले मैं एक स्टोरी समझा देता हूँ, तो उससे आप अच्छे से उसको रिलेट कर पाएंगे। तो जैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक आदमी रेगिस्तान में था, वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। तो वो पेड़ के नीचे बैठ के सोचा, बहुत गर्मी लग रही थी उसे, तो पेड़ के नीचे बैठ के सोचा कि पानी मिल जाए। तो उसके सामने पानी प्रकट हुआ, तो उसने पानी पी लिया। फिर उसके बाद उसने पानी पीने के बाद उसके मन में आया कि अब खाना प्रकट हो जाए, तो फिर खाना प्रकट हो गया। फिर खाना जब हो गया, पानी हो गया, तब उसे नींद आने लगी। तो वो सोचा, अब बोला कि अब खाट प्रकट हो जाए कि मैं आराम कर लूं, तो खाट प्रकट हो गया। तो फिर बाद में, अब जैसे एक स्टोरी में जो चीज बताई गई है कि सोचने से प्रकट होगा, भले ये सोची हुई कहानी है, पर इसमें हमारे माइंड का बताया गया और हमारे विजुलाइज करने की शक्ति को बताया गया है। इसी को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है, जैसे आप अगर पॉजिटिव चीज सोचेंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो आपकी लाइफ में नेगेटिव होगा। अब देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर सेकंड काम करेगा, हर टाइम, हर सेकंड, हर जगह काम करेगा। ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग हैं, प्रेजेंट में आप ही लोग इसके बेस्ट एग्जांपल हैं, क्योंकि आप लोग इस योग ग्रुप में जुड़े हैं। तो पहले कभी ना कभी अपनी लाइफ को लेके सीरियस हुए होंगे कि अब योग करना चाहिए, हेल्थ को लेके सीरियस हुए, इमोशन आई होगी कि अब हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, तो आप इस ग्रुप में जुड़ गए। तो आप लोग इसके बेस्ट एग्जांपल है। अब आप लोग बोलेंगे कि इस योग की बात सच हो गई, पर हमारी बात क्यों नहीं सच हुई? जो हमें बाकी जो हमारे थॉट है, जैसे अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, वो सब सच नहीं हुआ, ये योग में आ गए। तो इसका देखिए एग्जाम्पल है, हम लोग दिन भर में 60,000 थॉट सोचते हैं। ठीक है। अब उसमें से 80% नेगेटिव रहता है। तो अब जैसे अगर हर चीज सोचने पे सच हो जाएगी, तो ये धरती नर्क बन जाएगी, क्योंकि हर आदमी 80% नेगेटिव सोच रहा है। तो अब भगवान अपनी दुनिया भी बचाना चाहते थे, इंसान को आराम भी देना चाहते थे। तो उनने इसका एक पैटर्न बनाया कि इसको फॉलो करके ही आप अपनी लाइफ में वो आकर्षित कर पाएंगे। ठीक है। अगर सिर्फ सोचने से हो जाता, तो दुनिया के जो जितने भी आलसी आदमी हैं, और दुनिया के रिचेस्ट मैन की लिस्ट में होते, क्योंकि वो सिर्फ सोचते हैं, करते कुछ नहीं है। तो अब देखिए वो पैटर्न क्या है। वो पैटर्न ये है कि थॉट जो आते हैं, थॉट प्लस इमोशन जो हमारी फीलिंग होती है, प्लस एक्शन इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन, यानी हमारी लाइफ में होना। अब जैसे थॉट आया आपको, आप उसके बारे में सोचने लगे, इमोशन आई, फिर उस पर एक्शन लिया, तो आपको रिजल्ट मिला। अब ये तीन चीज भगवान ने इसमें क्यों डाली, बाकी भी डाल सकते थे। देखिए, पहले मैं थॉट और इमोशन का समझा देता हूँ। आपको तो पता है, थॉट सोचने से बताया गया कि विजुलाइज, अफर्मेशन, ये सबसे, पर जो ये इमोशन का बताया गया उसका क्या है। थॉट आप जानते हैं, पर इमोशन मैं आपको समझाता हूँ। इमोशन वो चीज, जैसे आप थॉट करते तो आप यूनिवर्स से बातें करते हैं, ठीक है।
तो आप जैसे यूनिवर्स से बातें करते तो फ्रीक्वेंसी की पावर रहती है, तभी आप उनसे बात कर पाते हैं। पर रिसर्च में पाया गया है कि जो हमारे थॉट है, कि जो माइंड की जो ऊपर की पावर है, उससे 5000 गुना ज्यादा हमारे दिल में पावर होती है। तो इसलिए आप जो सोचेंगे और महसूस करेंगे वो जल्दी हकीकत होता है। इसलिए जब आप सोचेंगे और महसूस करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो उस पे जब आप एक्शन लेंगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए कि आप लोग बताइए कि आपने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में यूज किया है? तो अब आपके मन में होगा कि नहीं यूज किया है, पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप हर सेकंड हर समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हैं। पर यह भी बात सच है कि आपने अपने उसको अपनी चॉइस से यूज नहीं किया है, और आपने उसको जैसे भी यूज किया पर नेगेटिवली यूज किया ही है। ठीक है, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कुछ फॉर्मूले जिससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नेगेटिव चीजों से जो जुड़ा है वो छूट जाएगा और पॉजिटिव चीजों से वो जुड़ जाएगा। तो उसके लिए देखो, सबसे पावरफुल हमारे, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि इस दुनिया में सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी क्या है? आप कमेंट कीजिए, सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी क्या है इस पूरी दुनिया में? जैसे आप कुछ लोग बोलेंगे सैटेलाइट है, टीवी है, ये, पर जितनी भी पावरफुल सैटेलाइट है वो हमारे दिमाग, इस पावरफुल टेक्नोलॉजी ने बनाई है। इस दुनिया में जितनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है वो इस टेक्नोलॉजी ने बनाई है। तो यानी आप समझ गए कि इस टेक्नोलॉजी के आधार पे हम लोग सैटेलाइट, मोबाइल, जो हवा में बातें कर सकते हैं वो सब बना सकते हैं। और हमारा जो माइंड है, ऐसा रिसर्च में पाया गया कि हमारा माइंड सिर्फ 3 से 4% हम यूज कर पाए हैं। जो महान से महान लोग थे वो लोग 3 से 4% ही यूज कर पाए, तो हम लोग तो 0 पॉइंट में थे। तो ऐसा क्या करें कि हम लोग सैटेलाइट, इतनी बुद्धि हमारी 4% तक विकास हो जाए। तो ऐसा एक हम एग्जांपल देता हूं कि जैसे एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें बिल गेट्स और वॉरेन बफेट को बुलाया गया था। तो उनसे पूछा गया कि आपकी लाइफ की सक्सेस का, यानी आपके लाइफ के सक्सेस के मूल मंत्र का क्या सीक्रेट है? तो वॉरेन बफेट और बिल गेट्स को अलग अलग रूम में बैठाया गया, और ये दोनों दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, और ये नहीं कि इनके फैमिली बैकग्राउंड में कोई अमीर था, कोई नहीं था। तो इन्हें जब अलग अलग रूम में बैठाया गया, जब पूछा गया कि आपकी लाइफ का सीक्रेट क्या है, आपकी लाइफ में आप जब सक्सेस हुए, इतने नीचे से इतने ऊपर तक गए, तो आपकी लाइफ का सक्सेस क्या है? तो उनने अलग अलग रूम में बैठे अपना आंसर एक शीट पे लिखा, और जब रिसर्चर ने खोला तो उन्हें देखा कि उस पे लिखा था फोकस। यानी आप फोकस ही ऐसी चीज है जिससे आप सक्सेस पा सकते हैं। और देखिए, गरीब और अमीर इंसान में सोच का फर्क नहीं होता है, उसमें फोकस और एक्शन का फर्क होता है। क्योंकि गरीब आदमी अमीर आदमी से अच्छी अच्छी चीज सोच लेता है, ऐशो आराम की, पर वो उल्टी फुल्टी जगह सोचता है कि ये कर लूंगा वो कर लूंगा। अमीर आदमी उससे कम सोचेगा पर उस पर फोकस लेगा, और जैसे कोई आइडिया है उस पर एक्शन ले लेगा, तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। आपको फोकस रखना है। अब जैसे आपका फोकस कैसे उल्टा फुल्टा जाता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जब टेंशन में आते हैं तो बोलते हैं उठा ले, भगवान को बोलेंगे उठा ले, और जब भगवान उठाएंगे तो फिर बाद में डॉक्टर के पास जाके बोलेंगे बचा लो। तो अब अपना फोकस उल्टा फुल्टा जाल डाल रहे हैं। तो अब देखें कि तो आप खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं, भगवान को भी कंफ्यूज कर रहे हैं कि मैं इसको क्या दूं, इसको उठा लूं या छोड़ दूं। ठीक है, तो आपको फोकस क्लियर रखना है। अब देखें कि मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको स्ट्रेट जगह जाना है, आपकी डेस्टिनेशन इधर है, आपको सीधे से जाना है। अब आप जा रहे हैं तो ऐसे ड्राइविंग लेफ्ट में मुड़ा दिया, स्टीयरिंग था उसको लेफ्ट में मुड़ा दिया, फिर राइट में मुड़ा दिया, तो कभी आप उधर पहुंच पाएंगे? नहीं। तो देखें कि आप उधर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फोकस रखना है। अब जैसे आपका गोल ये है कि फिट रहना है, और आप घर पे खाना खा रहे हैं, मस्त फास्ट फूड जंक फूड खा रहे हैं, तो आप फिट रह पाएंगे? नहीं। तो इसलिए जो फोकस है वो एक्शन, उस पे आपको उस तरह पे काम करना है। तो अब देखिए कि आप अपना फोकस कैसे बढ़ाएं कोई चीज में। अब जैसे आप लोग क्या है कि जब फोकस करते हैं
तो हम लोग इंसान कैसा चीज है, पहले वो सोचेगा, ड्रीम करेगा, फिर उसके प्रोसेस के बारे में सोचेगा, फिर सक्सेस के बारे में सोचेगा, फिर पूरा सोच लेगा, फिर सोचेगा कि जब सक्सेस हो जाएगी तो मेरी लाइफ कैसी होगी, फिर उसके बारे में सोचना चालू कर देता है। फिर बाद में सोचेगा कि कैसे होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, फिर उसने जितने भी प्लानिंग की थी सब खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब देखें, तो इसको हम, जैसे धीरू भाई अंबानी थे, वो भी इतने गरीब परिवार में से थे। अब अगर उस समय उन्होंने सोचा था कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी, यानी पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी और भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो उस समय अगर उन्होंने सोचा होता कि कैसे होगा, मैं थोड़ी कर सकता हूँ, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, ये तो आप वो कभी अचीव नहीं कर पाते। पर उन्होंने पहले अपना डिसीजन पावरफुल बनाया। अब जैसे डिसीजन पावरफुल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे अभी के टाइम पे पता है कैसा आदमी है कि वो अपने लिए इतना बड़ा गोल अचीव कर लेता है, गोल सोच लेता है कि उसको खुद पे डाउट होने लगता है कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ कि नहीं। तो इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है, और ये याद रखिए, प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट नहीं बनाता, उसमें वो कॉन्फिडेंस भरता है, तब वो जाके गोल अचीव करता है। तो देखिए कि अब अपने डिसीजन को कैसे पावरफुल बनाए। तो डिसीजन को, जैसे आपको, जैसे मुझे मुंबई जाना है, तो मैं अगर घर पे बैठ के सिर्फ सोचूं कि कैसे मुंबई पहुंचेंगे, क्या करना है, ये तो मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। पर अगर मुझे नहीं मालूम है कि मुंबई कैसे जाना है, पर मैं घर से निकल गया, तो रास्ते में वो ग्रीन बोर्ड दिख जाएगा कि कितना किलोमीटर जाना है, कोई लिफ्ट देने वाला, कोई रास्ता बताने वाला, सब लोग मिल जाएंगे। यानी जब आप एक्शन में आते हैं तो आपके पास पैसा हो या ना हो, पैसे की अपॉर्चुनिटी आ जाती है। तो जैसे अभी आपको गाड़ी लेना है, ठीक है, तो पहले जाके वो शोरूम पे विजिट कर लीजिए, तो उसके बाद आपका मॉडल, कलर, स्टेप बाय स्टेप होगा। फिर जब आप इस पे आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं से आपका प्रमोशन हो जाएगा, या आप अपनी स्किल बढ़ा लेंगे जिससे आपको पैसा मिल जाए। ऐसा होगा तब आप जब 30-40% अचीव कर लेंगे ना, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ। तो देखिए अब अपने फोकस को कैसे करें। तो फोकस के लिए देखिए, जो चाहिए वही सोचिए, जो अट्रैक्ट करना है वही सोचिए, और जो गोल है वही सोचिए। ठीक है, नेगेटिव थॉट नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। तो आपको बस अपने थॉट पे फोकस करना है। और माइंड, गीता में बोला गया कि माइंड आपका सबसे अच्छा दोस्त भी है, सबसे अच्छा दुश्मन भी है। आप इसको कैसे यूज करते हैं। तो अब देखें कि आप डिसीजन, अब देखिए जैसे आपको पता है कि कैसे शब्द का आपको अपनी लाइफ में यूज नहीं करना है। जैसे जेफ बेजोस थे, वो जब अमेज़न के जो मालिक है उनका नाम जेफ बेजोस है, तो उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप अगर अमेज़न नहीं खोले होते तो क्या करते, तो बोले कि स्पेस खोल देता। तो उस समय वो सीरियस थे और सब लोग हंसने लगे कि स्पेस थोड़ी खोल सकते हैं। आज 2020 में उनका प्लानिंग सक्सेस हो गया, वो अब स्पेस कैप्सूल में सबको स्पेस की ट्रिप दे रहे हैं। तो उस समय उनने कैसे पे फोकस नहीं किया था, उनने बस अपने ड्रीम को पावरफुल बनाया था। तो देखिए कि अब आपने अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में कैसे यूज किया है, इसका आपको अगर पता लगाना है तो आप, इसका सबसे आसान तरीका है, अगर आप अभी खुश हैं तो आपने अच्छे से इस्तेमाल किया है, अगर अब यदि आप अभी दुखी हैं तो आपने उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। तो अब देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से एक और जुड़ी बात है कि हर धरती पे दो तरह के आदमी होते हैं, एक विक्टिम कैटेगरी का आदमी, एक विक्टिम मेंटेलिटी का आदमी, और एक होता है क्रिएटर मेंटेलिटी। जो विक्टिम मेंटेलिटी वाला आदमी होता है, जैसे उससे कोई गलती हुई तो अगर उससे पूछा गया कि आप सक्सेस क्यों नहीं हुए, तो दूसरों पे उंगली उठाएगा कि इसकी वजह से सक्सेस नहीं हुआ, इसने मुझे रोका, इसने पैसा नहीं दिया, ये दूसरों पे कारण डालेगा। और एक जो क्रिएटर, जो सक्सेस हुआ है, उससे जब पूछा जाएगा कि आप सक्सेस होने का कारण क्या है, तो वो बोलेगा कि मैं जब असफल हुआ था तब भी मैंने अपने ऊपर उंगली उठाई थी, और जब मैं सफल हुआ तब भी मैंने अपने ऊपर उंगली उठाई, यानी असफलता का भी जिम्मेदार मैं हूँ, सफलता का भी जिम्मेदार मैं हूँ। तो अब देखिए, इससे तो बहुत सारे नुकसान होंगे, पर सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आदमी जब दूसरों के ऊपर उंगली उठाता है तो वो दूसरों की गलती ढूंढता है, तो वो अपना सुधार कभी नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैं आपको एक, अब जैसे दो आदमी हैं, एक आदमी हमेशा दूसरों पे उंगली उठाता है, तो उसका
फोकस क्या है कि इसकी गलती ढूंढना है बस, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि अपनी गलती नहीं ढूंढनी है, अपनी गलती नहीं ढूंढनी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। तो अब देखिए फोकस क्या होता है। अब जैसे फोकस का पैटर्न ये होता है कि जैसे जिधर फोकस जाएगा उधर एनर्जी जाएगी और उधर से वो चीज को आप अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे फोकस है, तो आप जैसे आप कुछ आदमी रहते हैं कि उनकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ गया तो सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे कि प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम आ गया। तो वो लोग अब प्रॉब्लम पे फोकस किया, एनर्जी किस पे जा रही है, प्रॉब्लम पे। लाइफ में अट्रैक्ट क्या होगा, प्रॉब्लम। तो इसलिए आपने, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक आदमी ने अपने दोस्त को 10 लाख का कर्जा दिया, 10 लाख उधार दिए। अब इसके बाद 10 लाख उधार देने के बाद वो पैसे नहीं दे रहा था, फिर उसके बाद जिसने दिया था उसने बोला कि अब दे दे, अब मेरे फैमिली में फंक्शन है, अब मुझे पैसों की जरूरत है। तो फिर बाद में वो आदमी अब अगर हमेशा सोचता रहता कि कैसे दूंगा ये वो, तो उसको 1 महीने का टाइम था, अब वो उसमें टाइम बिता देगा कि कैसे दे सकता हूँ मैं, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं 10 लाख दे सकूं। और अगर वो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बैठेगा भी ना, तो वो 1% सॉल्यूशन ढूंढेगा, 99% प्रॉब्लम ढूंढेगा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे में ये शक्ति थोड़ी है, मैं ये थोड़ी कर सकता हूँ, ऐसे। तो अब जैसे आप सॉल्यूशन, एक आदमी जैसे अब जैसे आपसे वो प्रॉब्लम हुई, आपने उसका 10 लाख रुपया नहीं दे पाए, ठीक है, आप उसके 10 लाख नहीं दे पाए, तो अब वो आदमी आपके प्रति नेगेटिव हो गया। तो अब देखिए कि मैंने आपको 10 लाख कर्जा दिया और आपने लिया, तो आपके और मेरे बीच में कितने दोस्त होंगे जो हम दोनों को जानते हैं, जो हम दोनों को जानते हैं। अब जैसे आपने मेरा पैसा नहीं दिया, मैं आपके प्रति नेगेटिव हो गया, अब मैं हम दोनों के बीच में जितने दोस्त है सबको बता दूंगा कि इसने मुझे पैसा नहीं दिया। तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम तो आएगा आएगा, सॉल्यूशन वो क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम भी आएगा, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको प्रॉब्लम पे नहीं सॉल्यूशन पे फोकस करना है। अब जैसे कुछ लोग, अब अगर उसको 10 लाख कर्जा दिया था तो वो हमेशा ये सोचा कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, इसके बदले वो ये सोच लेता कि मैं 10 लाख कैसे कमाऊं, तो उससे उसको शायद 10 लाख मिल जाते हैं। अब जो लोग प्रॉब्लम पे हमेशा फोकस करते हैं वो लोग प्रॉब्लम आकर्षित करते हैं, और जो लोग हमेशा समाधान सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं तो वो लोग प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। अब जैसे कि आप लोग ने गौर किया होगा कि जब आदमी को गुस्सा आता है, उसका फोकस किस पे गया, गुस्से पे, एनर्जी किस पे बढ़ी, गुस्से पे, तो आकर्षित क्या करेगा, गुस्सा। तो इसलिए आपने देखा होगा जब भी आप गुस्से होते हैं, जिसके प्रति गुस्से हुए हैं, तो उससे या आपके घर में वैसा काम हो जाएगा जिससे आपको और गुस्सा आएगा। तो यानी आप जिधर एनर्जी भेजेंगे उससे आपको वो चीज को आप आकर्षित करेंगे। तो आपको एनर्जी सही जगह भेजनी है। तो अब आप बोलेंगे कि एनर्जी कैसे भेजे, तो आपको उसके बारे में नेगेटिव नहीं होना है, पहली बात, ठीक है। अब ये याद रखिए कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, ओके, अंदर से पॉजिटिव रहना है। और ये जो आदमी जैसा अंदर रहता है वो वैसा बाहर दिखता है। जैसे अगर आपको होंडा सिटी लेनी है, आपने अंदर डिसाइड कर लिया कि अब होंडा सिटी लेके रहूंगा, तो बाहर रोड पे जाएंगे तो होंडा सिटी ही दिखेगी। अब आपकी वजह से ऐसा तो थोड़ी आपकी उस सोचने की वजह से होंडा सिटी की बिक्री बढ़ गई, ऐसा नहीं है। आपने अंदर होंडा सिटी देखी तो बाहर दिखा, अगर बाहर निगेटिविटी देख रहा है तो अंदर क्या है, निगेटिविटी। अगर बाहर पॉजिटिविटी दिख रहा है तो अंदर क्या है, पॉजिटिविटी। यानी बाहर बाहर प्रॉब्लम नहीं, अंदर प्रॉब्लम है। अगर अंदर जैसा देखोगे वैसा बाहर दिखेगा। सो अंदर आपको पॉजिटिव रहना है, और इसके लिए विजुअलाइजेशन अफर्मेशन जो बताया गया है उसके लिए, ठीक है। अब आपको ये बात भी याद रखना है कि आप जो चीज देंगे यूनिवर्स को वो चीज आपको मिलेगा, ठीक है। जो चीज आप यूनिवर्स को देंगे वो चीज आपको मिलेगा। अब जैसे कि अब इसका एग्जांपल देते हैं कि आपने यूनिवर्स को 1 बीज गेहूं दिया, आपको 100 बीज मिला, ठीक है। तो आपने 1 बीज दिया, 100 बीज मिला। अब इसमें ये देखिए कि आप सबको गलत फैमिली क्या है, यूनिवर्स देता है, यूनिवर्स कभी देता नहीं है, वो लौटाता है, ठीक है। आप देंगे तब लौटाएगा।
आप जब उसे कुछ देंगे तब वो लौटाएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि आपने गेहूं दिया, गेहूं मिला, अब इसमें आप जैसे यूनिवर्स को खुशी देंगे तो आपको खुशी मिलेगा ही। ठीक है, आप यूनिवर्स को खुशी देंगे तो खुशी मिलेगा। पर अब इधर प्रॉब्लम क्या आता है कि आदमी जिसको खुशी देता है उसी से खुशी चाहता है, कि जैसे मैंने आपको खुशी दी तो मुझे मल्टीप्लाई होके खुशी मिलेगी, पर मैं दुखी क्यों हूं? क्योंकि आपको मैंने दी थी तो मुझे नहीं मिली। इस भावना से आदमी दुखी हो जाता है। अब देखें, जैसे आपने गेहूं का बीज डाला, 100 गेहूं निकले, पर जो बीज डाला वो गायब होके गेहूं में आ जाएगा? नहीं आएगा। उसके कारण से 100 गेहूं हुए। तो उस आदमी पे गुस्सा मत होइए कि उसकी वजह से आपको 100 खुशी मिली है। बस आपको फोकस रखना है, ध्यान रखना है। और जैसे कि आपको पहली बात अपना फोकस नहीं हटाना है। आप लोग जैसे कुछ लोग इधर इधर फिर ऐसे ऐसे करते फोकस का, वो नहीं करना है। जैसे एक बार एक आदमी ने तपस्या की, भगवान को बुलाया कि भगवान भगवान मुझे स्वर्ग दिखाओ। तो भगवान के असिस्टेंट थे, वो उसके साथ बैठे और स्वर्ग दिखाने ले चले। अब पूरा स्वर्ग दिखा रहे, फिर एक जगह पे गाड़ी बंगला गिफ्ट में पैक करके फेंका हुआ है। तो अब ह्यूमन का नेचर है कि कुछ अलग चीज देखेगा तो क्वेश्चन करता है। तो उसने क्वेश्चन किया कि ये यूनिवर्स में तो सब ऐशो आराम के लिए आते हैं, ये गिफ्ट क्यों रखी है? तो जो असिस्टेंट थे वो बोलते हैं कि जैसे आपको गिफ्ट चाहिए, आप जब मंदिर पे जाते हैं तो सोचते हैं कि भगवान ये गिफ्ट दे दो, मुझे ये चीज की जरूरत है, आप मांगते हैं। आपका उस समय फोकस अच्छा रहता है, पूरा रहता है। पर जब 99% हो जाता है फोकस, जब मिलने ही वाला रहता है, तब आप बोल देते कि अब ये नहीं चाहिए, ये मुझे कभी मिलेगा नहीं, अब आप दूसरे चीज पे चले जाते हैं। तो वो चीज अगर आने वाली रहती है तो उधर से लौट के चली जाती है। ठीक है, तो आपको जैसे कुछ लोग नहीं होते कि सफलता एक सीढ़ी चढ़ के और है, तो थक जाता है वो। और आदमी अगर रेस कर रहा है तो सबसे आखिरी वो विनिंग लाइन क्या है, थका रहता है। दौड़ता बहुत तेजी से, पर आखिरी में जब जीतने की बारी रहती है तो थका रहता है। उस समय जो करता है वही जीतता है। ठीक है, तो आपको पहली बात ऐसे अपने थॉट को उल्टा पुल्टा नहीं डालना है, सीधा रखिए। तो जब तक रिजल्ट ना मिले तब तक। अब जैसे कुछ लोग का होता है 99.9% हो जाता है, आ रहा होता है तो इधर से ही मुड़ के चला जाता है। जैसे आने वाला होता है थॉट चेंज किया, अब गाड़ी नहीं बंगला चाहिए, तो अब बंगले के बारे में सोचेंगे। और आप जो सोचते हैं, जो सोचेंगे, तो आपका माइंड कैसा है कि जो चीज आप सोचेंगे तो वो ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देगा कि जो आप सोचे उस पर आपको विश्वास हो जाएगा। जैसे आपने सोचा कि अब गाड़ी की जरूरत है, तो अब आपके घर पे रिलेटिव आ जाएंगे साथ में घूमने के लिए। ठीक है, अब घर की जरूरत है तो अगर 1 BH का घर है तो 15-20 लोग आ जाएंगे कि अब घर की जरूरत है। तो आप जिस चीज पे फोकस करेंगे उसको पावरफुल बनाता है। तो आप पॉजिटिव चीजों पे फोकस करिए तो वो पॉजिटिव चीजों को पावरफुल बनाएगा। ठीक है, तो अब देखें कि देना, जो आप गेहूं दिए हैं, आपने गेहूं दिया, आपको 100 गेहूं मिले तो आपने खुशी दी, खुशी मिलेगा, पर उस इंसान से नहीं मिलेगा जिससे चाहते हैं। ठीक है, आपको मैंने खुशी दी, मैंने आपको खुशी दी, आपको छोड़ के ग्रुप में जितने लोग हैं सब लोग खुशी दे देंगे, पर वो ये व्यक्ति नहीं देगा, क्योंकि आपने जो गेहूं बोया है वो पेड़ में नहीं उग सकता, उसके कारण 100 गेहूं उगे हैं। ठीक है, अब ऐसा ही दुख के साथ होता है। अगर आप एक आदमी को दुख देते हैं तो 100 आदमी को 100 आदमी आपको दुख देंगे, क्योंकि भगवान मल्टीप्लाई करके भेजते हैं। जैसे आपने एक आदमी को एक एक दुख का बीज बोया तो 100 दुख के बीज निकलेंगे, तो आपको 100 तरीके से दुख मिलेगा। अब जैसे कुछ लोग, अब जैसे आपने एक आम का बीज बोया, एक सेव का बीज बोया। ठीक है, आम के बीज में से आम का पेड़ निकला, सेव एप्पल के जो बीज था उसमें से एप्पल का पेड़ निकला। पर आप देखें कि एप्पल के पेड़ में से मैंगो उगेगा? नहीं उगेगा। यानी अगर आपने नेगेटिविटी की है तो पॉजिटिविटी का रिजल्ट नहीं मिलेगा। किसी के बारे में बुरा सोचा है तो बुरा ही मिलेगा, और अच्छा सोचा है तो अच्छा ही मिलेगा। हर चीज यूनिवर्स मल्टीप्लाई करके भेजते हैं। अब जैसे आपने पैसा किसी को दिया,
किसी को पैसे जैसे दान दे दिया तो वो मल्टीप्लाई होके आपको कहीं ना कहीं से प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर पैसा नहीं दिया, किसी को पैसा नहीं दिया, तो मल्टीप्लाई करके यूनिवर्स आपकी जेब में से काट लेगा। ठीक है। अब जैसे अगर नहीं काटा तो आपके पास पैसा आया ना, तो आपके घर में ऐसी चीजें खरीद लेंगे कि जिसका कोई काम नहीं है। ठीक है। तो अगर खाली जेब है तो वो इतना मल्टीप्लाई कर देगा कि जो बचा था वो भी खाली हो जाएगा। ठीक है। तो आपको गिविंग पे ज्यादा ध्यान रखना है कि क्या चीज देनी है और क्या चीज नहीं देनी है। यूनिवर्स देखिए, जो खाली चीज है उसको भी मल्टीप्लाई करके भेज रहा है, तो जो चीज एग्जिस्ट करती है उसको कितना मल्टीप्लाई करके भेजेगा। तो देखिए कि अब आपको अपने माइंड पे कंट्रोल कैसे लाएं, अपनी थिंकिंग पे कैसे कंट्रोल लाएं, ये सबको जानने के लिए आपको देखिए पहले तो अपने माइंड पे कंट्रोल लाना है, अपने को पॉजिटिव बनाना है, अपने आप को अफर्मेशन दीजिए कि मैं पॉजिटिव हूँ, ये हूँ। ठीक है। और अंदर से आप पॉजिटिव रहिए। आपको पहली चीज क्या करनी है, आपको गैजेट से दूर रहना है, यानी मोबाइल लैपटॉप ये सब से दूर रहना है। क्योंकि जब आप मोबाइल लैपटॉप से दूर रहेंगे तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। जैसे आप बार बार स्क्रॉल कर रहे हैं तो माइंड में बेमतलब का कचरा जा रहा है। अब जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हैं, अब कुछ नहीं कर रहे हैं, रिलैक्स है, तो माइंड की बात आप सुन सकते हैं कि पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, क्या हो रहा है। अब बेमतलब का देख के कचरा भरने से कोई फायदा है नहीं। और दूसरा है, आपको नेचर में रहना है, नेचर के साथ रहना है। अब नेचर के साथ रह के क्या फायदा है कि नेचर में जब आप जाते हैं तो जो नेचर है वो आपके माइंड को पीस, शांति देता है, तो उससे आपकी बॉडी हील होती है, आपको शारीरिक प्रॉब्लम नहीं आते। और तीसरा होता है साइलेंस। साइलेंस यानी मौन। मौन की बहुत बड़ी साइंस है, क्योंकि इसको हर धर्म में बताया गया है कि मौन रहिए। कोई ना कोई साइंस होगी तभी तो मौन रहने का बताया गया है। ठीक है। तो आपको मौन रखना है, और जब आप मौन रहेंगे तो आप अपने माइंड के आइडिया को सुन सकते हैं, तब आप ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ओके। और चौथा होता है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने थॉट को खुद बना देते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। और इंसान में एक चीज होती है क्रिटिक करके, इंसान निगेटिव नहीं होता, वो चीज रहती है। अब जैसे आपने नई गाड़ी ली, अभी एक जन ने स्क्रैच मार दिया तो आप उसे मुक्का मार देंगे खींच के, या उसको खींच के मार देंगे। क्यों? क्योंकि आप गाड़ी के साथ अटैच हो गए थे। ठीक है। तो आपका जो क्रिटिक है, हम लोग बाहर की चीजों से इतना अच्छे अटैच हो रहे हैं, तो अंदर की चीजों से कितना अटैच होंगे। तो आपका क्रिटिक एक पॉजिटिव रहता है, एक निगेटिव रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ भी करना होगा तो एक बार पॉजिटिव बोलेगा, एक बार नेगेटिव बोलेगा। कोई भी काम करने जाओ, अरे ये कर देंगे तो फायदा हो सकता है, पर इसके बदले नुकसान भी होगा। तो अब आप जिस चीज से अपने आप को जोड़ेंगे वो आप बन जाते हैं। ठीक है। अगर आपने अपने आप को पॉजिटिव से जोड़ दिया तो पॉजिटिव बन जाएंगे, निगेटिव से जोड़ दिया तो नेगेटिव बन जाएंगे। तो और पांचवा जो है ये है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, यानी आपको कोई भी चीज रहे उसके प्रति अच्छे रहना है। अब एटीट्यूड यानी कोई घटना पे रिस्पॉन्स देना। ठीक है। अब पॉजिटिव एटीट्यूड यानी घटना चाहे जितनी भी बेकार हुई हो उसमें से अच्छाई ढूंढना, अपना अच्छाई ढूंढना। मीन्स घटना वही हुई है पर आपका एटीट्यूड अलग है। तो जब आप ये घटना रखते हैं, ये अपना एटीट्यूड रखते हैं, तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। तो देखिए, आप अपना नजरिया बदलेंगे तो नजारा बदलेगा, ये बात याद रखिएगा। तो अब देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड वाले, एक होते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाले। जो नेगेटिव वाले रहेंगे उनको अगर नेगेटिव चीज बोल दो, ठीक है, उन लोग को अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको आपने सॉल्यूशन बताया, तो लोग सॉल्यूशन में से प्रॉब्लम ढूंढेंगे कि इनने जो सॉल्यूशन बताया उसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। और पॉजिटिव वाला जो रहेगा वो प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन ढूंढ लेगा। ठीक है। तो हमें पॉजिटिव वाला बनना है। और देखिए, पॉजिटिव का मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक राजा थे और एक मंत्री थे। तो मंत्री क्या राजा अपनी तलवार को धार दे रहे थे, तो तलवार हाथ से गिरी तो उनका अंगूठा कट गया। ठीक है। तो अंगूठा कट गया तो मंत्री हर बात पे बोलता था जो होता है अच्छे के लिए होता है।
तो अब जब अंगूठा कटा तो मंत्री बोला जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा गुस्से में आके उसको कारागार, वो जिसमें हमेशा के लिए बंद करते उसमें बंद कर दिए। तब भी अंदर बोल रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा उससे एकदम तंग आ गया, उसको एकदम अलग जगह रख के अपना राज्य में रहने लगे। अब 2-3 साल बाद वो क्या बोलते शिकार पे निकले। वो जब शिकार पे निकले तो उनने एक हिरण को मारने की कोशिश की। तब से जो आदिवासी लोग रहते सब आके उनको कैद कर लिए, राजा के साथ जितने सिपाही थे सबको। अब वो लोग, आपने सुना होगा कि वो लोग भगवान को बलि चढ़ाते हैं, किसी आदमी को काट के बलि चढ़ाएंगे। तो अब सबकी बलि चढ़ा दी। अब राजा की बारी आई तो उसका अंग भंग था, अंगूठा कटा हुआ था, तो उसको छोड़ दिया, बोला कि तू हमारे कोई काम का नहीं है। तो दौड़ा दौड़ा महल नहीं गया, मंत्री के पास गया, बोला कि तू सही बोला था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मंत्री ने बोला कि ये भी बात सही है, और हर आदमी के साथ अच्छा होता है। तो राजा ने बोला कैसे? बोला कि अगर उस दिन आपने मुझे जेल में नहीं डाला होता तो मैं आपके साथ शिकार पे निकलता, और मेरा तो अंग भंग नहीं था तो मुझे तो कैद कर लेते ना। समझे आप? यानी आपको हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना है, जितनी भी बुरी चीज है उसमें से अच्छा ढूंढना है। अगर वो नेगेटिव वाला रहता तो बोलता कि पूरा जीवन तो कारागार में बीत गया, जीने के लिए बचा क्या, इससे अच्छा उधर ही मर जाता। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहना है। और छठवां चीज है आपको ग्रेटिट्यूड, यानी कि हर चीज का आभार व्यक्त करना है। अब आभार व्यक्त करने का एक, जैसे अब रेस्टोरेंट और मंदिर में कोई फर्क नहीं बचा है। हर आदमी रेस्टोरेंट में जाएगा तो मांगेगा, मंदिर में जाएगा तो मांगेगा, दोनों जगह जाके सिर्फ मांगता है। ठीक है, तो हमें मंदिर को उसकी जो असली जो जगह है उधर भेजना है। तो हमें क्या करना है, मंदिर में जाना है तो मांगना नहीं है, आभार व्यक्त करना है। तो अब कुछ लोग को गलत फैमिली क्या रहती है कि अगर हम लोग आभार व्यक्त करेंगे तो हम लोग इधर ही रुक जाएंगे, ये रोक देगा हम लोग को, तो हम लोग ऊपर नहीं बढ़ सकते। तो देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, इससे आप समझ जाओगे। जैसे मोदी जी का प्रोग्राम था, ठीक है, तो वो 2 घंटा तक लेक्चर दिए, फिर उसके बाद उनको प्यास लगी तो पानी पीने जा रहे थे। तब से एक आदमी उसी में से उनने ब्रेक दिया सबको कि थोड़ा नाश्ता पानी कर लो। तो वो पानी पीने उतर रहे थे, तब से एक आदमी उनको पानी भर के दे दिया। तब मोदी जी ने बोला कि आप, उनकी बहुत तारीफ की उस आदमी की कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने अपने ब्रेक में मेरे लिए समय ढूंढा, आपने अपने आराम में मेरे आराम को सोचा, मेरे लिए पानी लाए, मेरा गला सूख रहा था। अब सब लोग उन्हीं को देख रहे हैं, मोदी जी और उनको, क्योंकि मोदी जी स्टेज से उतरे थे और उसके पास जाके उसकी तारीफ कर रहे थे। अब सब लोग का आभाव, सब जो भाव था सब उड़ गया था, सब लोग चौकन्ने हो गए थे। तो अब सोचिए कि जब अगला ब्रेक होगा तो क्या होगा। अब जब अगला ब्रेक होगा तो 15-20 गिलास पानी और साथ में नाश्ता भी खड़ा होगा। ठीक है, कुछ लोग नाश्ता भी लेके, कुछ लोग तो खाना भी लेके आ जाएंगे कि खाना खा लो। यानी जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो किसी चीज की तारीफ करते तो अपना बेस्ट देगा। तो जब आप, जो मेरे पापा ने एक अफर्मेशन बनाया कि मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, भगवान का आभारी हूँ, तो जब उनको आभारी व्यक्त करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा दे देते हैं और वो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस देता ही देता है। तो आपको आभार व्यक्त करना है। अब कुछ लोग आभार क्यों नहीं व्यक्त कर पाते हैं, वो लोग में स्ट्रेस रहता है। और स्ट्रेस किस कारण से रहता है? स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण होता है एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। आपको हर चीज से उम्मीद रहता है। अब जैसे मुझे आपसे उम्मीद है, अब मेरे और आपके बीच में जितना बड़ा डिस्टेंस होगा उतना बड़ा दुख मुझे मिलेगा। ठीक है, अब भगवान से मेरा उम्मीद है तो उनसे अगर उम्मीद टूटा तो मुझे दुख ही दुख मिलेगा। तो आपको किसी से उम्मीद नहीं करना है। अब जैसे जब आप उम्मीद करते हैं ना किसी से, तो आप उसकी लाइफ को खुद हैंडल करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपसे उम्मीद किया कि अब ये गाड़ी से जाएंगे, तो मैंने क्या सोचा कि अब आपको गाड़ी से जाना है, अगर आप बाइक से निकल दे तो मुझे दुख हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब किसी से उम्मीद करते तो उसकी जिंदगी आप हैंडल करने का सोचते हैं। तो आपको, और ये भी बात याद रखिए कि कोई आपको खुश करने के लिए पैदा तो हुआ नहीं है, सबके अलग अलग पर्पस है। और कुछ लोग जो मानते हैं कि वो घटिया है, उनका कोई काम नहीं, तो उनके लिए है कि एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि हर व्यक्ति को असंभव काम करने के लिए पैदा हुआ है, हर व्यक्ति इम्पॉसिबल काम करने के लिए पैदा हुआ है। अगर
वो काम पॉसिबल रहता तो धरती पे जितने लोग थे वो लोग कर सकते थे, पर आपका जन्म इसलिए हुआ क्योंकि वो काम सिर्फ आप कर सकते हैं। ओके, तो आप हर इम्पॉसिबल काम करने के लिए पैदा हुए। अगर पॉसिबल रहता तो 700 करोड़ है, उसमें से एक आदमी, जो बाकी के 699 जितने करोड़ लोग हैं वो लोग कर सकते थे, पर कोई नहीं कर पाया, आप कर पाए, इसलिए आपका जन्म हुआ है। तो देखिए आपको कौन कौन से याद रखना है कि आपको पहले गैजेट से दूर रहना है, दूसरा नेचर के साथ रहना है, तीसरा मौन रखना है, चौथा साइलेंस में रहना है, और पांचवा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, कोई भी बुरी चीज में से अच्छी चीज ढूंढना है, और छठवां आपको ग्रेटिट्यूड रखना है, हर चीज को लेके आभार व्यक्त करना है। ओके, सबको समझ आया? वेरी नाइस, वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू अमन, आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू बेटा अमन, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। एग्जाम्पल यू हैव टॉट अस, अच्छी तरह समझाया आपने एग्जाम्पल देके। थैंक यू अमन, बहुत अच्छे से समझाया। नमस्ते। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? थैंक यू कैसा लगा? धन्यवाद सर। बढ़िया सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भाई सुबह 4:30 बजे से लगा था, 4 बजे से। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। उम्र में इतना कंसिस्टेंसी से बात करना अच्छी होते हैं। जी जी जी। पूरी आपकी झलक आती है सर इसमें, बच्चे में पूरा झलक, बिल्कुल सबकी झलक है। छोटा सर जी, छोटे सर जी। एक्शन और उसके सब में नोट कराना बड़े ध्यान से, उसके जी। बिल्कुल जैसे सर कहते हैं, बिल्कुल उनको पापा की ट्रू कॉपी। स्टाइल सब अच्छी तरह आपकी तरह ही है। एक्शन ऑफ द हैंड्स एंड हाथों के, माइंड के, बोलने का तरीका बहुत सुंदर, जी बहुत जी अच्छा, बहुत अच्छा, तरक्की करेगा, ऊंचा आ जाएगा बच्चा। होनहार बालक है, होनहार बच्चा, होनहार होनहार बालक, होनहार बच्चा। नहीं, इन्होंने जो बताया उसको अप्लाई करिए आप लोग, थोड़ा कोशिश करिए। एक सीढ़ी हमको ऊपर उठना है, यहाँ पे हम लोग हैं। दरअसल जब तक नॉलेज नहीं होगा हम फाइट नहीं कर पाएंगे, नॉलेज नहीं होगा तो हम फाइट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही नॉलेज हुआ ना, तो आप 2 ही दिन उसको अपने आप में डालिए, 2 दिन बदलिए, तो 2 दिन बदलेंगे तो उसका इफेक्ट अगले दिन भी रहेगा, और उसमें से कोई चीज आपको अच्छी लग जाएगी। जब कोई चीज अच्छी लग गई ना, तो धीरे 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 वो आदत में आ जाएगा, और जो चीज आदत में आ गई फिर बात ही बदल गया। आप सोचिए, जैसे इतने लोग हम लोग हैं सुबह योग में आते हैं, हमारे आदत में हो गया है। लक्ष्मी में ऐसा नो, हमारा टाइम भी मैनेज हो जाता है, हम सब कुछ कर लेते हैं। और किसी को आप बोलिए तो उनके पास टाइम ही नहीं, उनको बोलिए कि आप योगा में आइए तो बोलते हैं नहीं टाइम नहीं। और आप लोग ने भी काफी ट्राई किया कि योगा में आओ तो वो लोग यही बोलते हैं कि समय नहीं है, समय नहीं है। तो इसलिए जो है मतलब थोड़ा बहुत ढालेंगे अपने आप को ना, तो बहुत कुछ बदलेगा। तो किसी को और पूछना है कुछ? सतपाल को कैसा रहा तो बता। सर बहुत अच्छा था। नहीं, काफी 3-4 महीने से सब चीज सीख रहे हैं, तो मैंने बोला कि एक बार थोड़ा देखो क्या बोल पाते हो, नहीं बोल पाते हो, थोड़ा अपने आप में इम्प्लीमेंट करो। जैसे ही आप अपने आप में इम्प्लीमेंट करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे माइंड पावर पे मेरा कॉन्फिडेंस है, आप ये सोचोगे तो आपके साथ ये होगा 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 ही, क्योंकि मैंने वो सोचा तो मेरे लाइफ में वो चीज हुआ है। तो आप भी सोचेंगे तो आपका, क्योंकि नेचर और आप हमारे में कोई अंतर नहीं, सब लोग सेम है, माइंड सेम है, आंखें सेम है, आंख सेम है, नेचर सेम है, तो रिजल्ट भी सेम होता है, थोड़ा प्लस माइनस होता है कितना आप। इन्होंने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का होता है ना, वो काफी इफेक्टिव होता है, और शुरुआत लाइफ की यहीं से होती है, माइंड पावर की। इसके बाद अब माइंड पावर आता है, तो आप यहीं से शुरुआत करिए, सोचना शुरू करिए, धीरे 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 मिलेगा आपको रिजल्ट इसका। सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था। जी जी जी, बहुत अच्छा बोला सर। किसी को कुछ पूछना है तो इससे संबंधित पूछे, तो फिर मेरा भी टावर पकड़ ले थोड़ा। सर बहुत अच्छा था, जी जी जैसे आप वैसे ही आपका बेटा, जी जी हाँ जी बिल्कुल। एकदम
नहीं, इसने मेहनत किया सुबह। कल कल पूरा दिन पड़ोसी बोल रहे थे अकेले ही बोल रहे हैं। नहीं, आज सुबह 4 बजे से ही लगन लगा पड़ा है। लगन है उसको, लगन है सर, लगन से वो अपनी लगन है, हाँ लगन है। कर रहा है सर। बहुत अच्छा। तो चलिए सब लोग म्यूट करिए, तो मैं एक ध्यान का करा ही देता हूँ। मैं भी क्या, मेरा क्लास था तो जस्ट खत्म हुआ भाई, 10 मिनट 5 मिनट पहले ही मैं घर पे आया। तो आप लोग कब थोड़ा सा पहले खड़े हो जाइए, कब से बैठे हैं थोड़ा खड़े हो जाइए, फिर मैं करा देता हूँ। कमर पे हाथ रखेंगे और पैर को सीधा ऊपर। हाँ, और जिससे ऊपर नहीं हो सकता है वो केवल इस तरह से करे, थोड़ा पैर सही हो जाए। हाँ, श्वास भरते हुए करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। थोड़ा सा कटी चक्रासन, पैर में गैप करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथ पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, बस आप सब लोग बैठ जाएंगे अपनी जगह पर। कमर सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे। आप सोफा पे बैठ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से बैठ जाना है। और गहरी श्वास लेनी है, गहरी श्वास लेनी है। श्वास लें गहरी। गहरी श्वास लेते रहें। ओके, बस ध्यान श्वास पर। श्वास को देखें कि आपकी श्वास बिल्कुल शांत है।
श्वास को देखें कि श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। पूरी एकाग्रता श्वास पर। श्वास के साथ जुड़े, मन को जोड़ें श्वास के साथ। श्वास अंदर गई तो आप अंदर जाइए, श्वास बाहर आई तो बाहर आए। मतलब नोज से नाभि, नाभि से नोज। एक भी श्वास छूटने न पाए, हर श्वास के साथ नाभि तक जाएं और नाभि से बाहर आए। नोज से नाभि, नाभि से नोज। श्वास नोज में टकराई, नाभि तक गई, नाभि से निकली, नोज से टकराई, बाहर गई। श्वास को पकड़ें, एक भी श्वास छूटने न पाए। और कहा जाता है कि हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा कोई कीमती है तो वो है श्वास, और बातों बातों में निकल जाती है। अपने श्वास के साथ प्रेम करें, क्योंकि श्वास सांस छोड़ता है तो हम दुनिया छोड़ देते हैं। जिस चीज से प्रेम करते हैं वो अपने पास होता है, और जिस चीज से नफरत करते हैं वो अपने से दूर होता है। तो श्वास के साथ एक लगाव रखें, मन में एक भाव रखें। चेहरे पर थोड़ा प्रसन्नचित भाव रखें और इस श्वास का स्वागत करते रहें। ये जो श्वास है यही हमारा प्रेजेंट है। हमारा माइंड हमेशा पास्ट में रहता है, तो हम प्रेजेंट में आना सीखते हैं। तो ध्यान के द्वारा ही श्वास अंदर गई वो आपका प्रेजेंट, श्वास बाहर आई वो आपका प्रेजेंट। संजय साहब, जब हम प्रेजेंट में आना सीख लेते हैं तब हम फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं। और आपने देखा होगा अपने जीवन में कुछ लोगों को अपने मृत्यु का भी पता होता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनको मृत्यु में भी मजा आता है और खुश होते हैं कि मेरा जाने का समय आ गया है। तो कहीं न कहीं यही सब टेक्निक थी जिसको उन्होंने अपने जीवन में यूज किया है और
तो सब बदलाव लाए। जितना आप पास्ट में रहेंगे उतना दुखी रहेंगे, जितना प्रेजेंट में रहेंगे उतना खुश रहेंगे, क्योंकि यही प्रेजेंट आपका फ्यूचर बनने वाला है। तो इस प्रेजेंट का स्वागत करते रहें, खुश होते रहें। क्योंकि जो पहले आपने सोचा था वो ही है, और जो अभी सोच रहे हैं, जो अभी कर रहे हैं, वही हमारा फ्यूचर है। तो अभी बेहतर करेंगे तो फ्यूचर भी बेहतर होगा। दोनों हाथ को ऊपर लेंगे और आपस में रगड़ेंगे। चेहरे पर, सर पर, दोनों हाथों में और पूरे शरीर में। ओके। लक्ष्मी बहन, यमन का पहला प्रोग्राम था, और आप लोग दो चीज याद होती है, पहला और लास्ट। बीच में तो बहुत सारे लोग आते हैं, हो जाते हैं, तो इसलिए हमने रिकॉर्डिंग भी करा के रखा है। किसी को चाहिए तो हम दे देंगे, और आप लोग दुआ दीजिए कि इस फील्ड में आगे बढ़े और लोगों के जीवन में खुशियां लाएं। अपना तो यही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने सीख ही लिया है कि जो चीज देंगे वही मल्टीप्लाई होके मिलेगा। फ्यूचर बहुत आगे जाएगा, लाइफ में बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। खूब फोकस करेगा। his ambition, सब ambition की उसकी आशीर्वाद पूरी हम लोग के साथ है। बहुत ऊंची स्थिति पहुंचे। ग्रुप में ताकि हम बच्चों को भी सुना सके। रिकॉर्डिंग भेजिए आप। जरूर जरूर, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। शेयर कीजिए। सर जी थैंक यू, हमें इतना अच्छा मौका देने के लिए, और अमन को बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत बधाई सर, अमन को बधाई, आपको भी बधाई। आपकी सब मुरली वाला करवाता है, सरोज बेन नहीं है। आपके पद चिन्हों में चल रहा है सर, बहुत अच्छा है, बहुत सर मेरे भतीजे का नाम भी अमन है, आज उसने भी सुनी इसकी रिकॉर्डिंग। हाँ, वो अमन पाल करके ज्वाइन है। जी जी जी, उसने भी ज्वाइन किया है। मैंने उसको बोला है इनके कांटेक्ट में रहे। जी जी, नहीं नहीं, देखिए वो चीज, एक चीज बताऊं, यदि आप अच्छे लोगों के संगत में नहीं जाएंगे ना, तो बुरे लोग बैठे हैं, आपको खींच लेंगे अपनी तरफ। सही वो बैठे हैं, आप कुछ नहीं करेंगे ना, तो मोबाइल आपका यूज कर ही लेगा, आपको यूट्यूब यूज कर ही लेगा आपको। आप किसी न किसी का तो बिजनेस बन ही जाएंगे, चाहे फेसबुक का बने, चाहे यूट्यूब का बने, चाहे व्हाट्सएप का बने। नहीं कुछ बनेंगे तो पड़ोसी में झगड़ा लगा देंगे, बराबर। कुछ न कुछ एक्टिविटी चलती रहेगी। सर हर संडे रखिएगा इसका प्रोग्राम। नहीं, अगले संडे को हम लोग फिर से रखेंगे। और जैसे कि आप अभी अमन से मैं पूछूंगा तो इसको लगेगा कि इम्पोर्टेंट चीज मैं भूल गया हूँ। आप लोगों को चीजें पता नहीं होंगी, लेकिन उसको लग रहा होगा कि ये इम्पोर्टेंट था, ये बताना चाहिए था। छूट गया है। अगली बार मैं सेम चीज रखूंगा। जी सर। हाँ, सेम चीज रखेंगे, और नेक्स्ट सेशन हम दूसरा सेशन रखेंगे, और लास्ट में मनी साइंस रखेंगे, बराबर पैसे का। और सर मुझे आपसे कुछ कहना था सर। हाँ हाँ, बोलिए। कुछ कहना था सर। आपका सुनीता जी 2 आवाज आ रहा है। सर मेरी नहीं आ रही, आपकी तरफ से आ रही शायद। प्रफुल्ल अंकल आप म्यूट किए। हाँ चलिए, बोलिए। सर मैं 30 तारीख को 4 धाम यात्रा पे जा रही हूँ, उस बीच कुछ इम्पोर्टेंट करवाएंगे आप? 30 से 10 तक, 30 तारीख से 10 तारीख तक 4 धाम यात्रा पे निकल रहे हैं हम। हाँ। तो 2 संडे बीच में आएंगे शायद। हाँ। तो उसकी रिकॉर्डिंग रखिएगा आप। जरूर तो जरूर रिकॉर्डिंग रखेंगे सर। हाँ अटेंड कर पाई तो वहीं कर लूंगी। 4 धाम वो तो हम रख देंगे उसका। आप धाम यात्रा करिए तो हम ग्रुप का भी थोड़ा दुआ मांगिएगा, बराबर। हाँ जरूर जरूर, सबकी दुआ मांगे बच्चे के लिए। बहुत दिन से इच्छा थी, प्रभु ने आज बुलाया है। देखिए अच्छी से यात्रा हो जाएगी। आप उन्होंने बताया ना अमन ने कि फोकस, ये बताया होगा कि फोकस जिधर करेंगे माहौल बन जाता है।
देखिए सर, बिल्कुल। मेरा फोकस था कि मेरे को ध्यान क्लास लेनी है, तो आपको भेज दिया यूनिवर्स ने। हाँ हाँ, देखिए वो ना जो चीज आप सोचते हैं ना कुदरत देता ही है मैं आपको। योगा करने बाहर नहीं जा सकती थी, घर की प्रॉब्लम की वजह से आपसे जोड़ दिया, घर पे योगा हो रहा घर है। पे योगा कर रहे हैं। हाँ, जी सर। तो मतलब जो हो चीज रहा है, आप, धीरे धीरे बढ़ रहे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हाँ कोरोना भी आ गया तो आप लोग और जुड़ गए, चलो तो इसलिए नहीं सर, पर कोरोना दिल्ली में दोबारा से आ रहा है सर। हाँ इस चीज की मेरे को बहुत दिन से तलाश थी सर। ये लगा लो कि 10-12 साल से मैं इस चीज को खोज रही थी कि कोई गाइड ऐसा मिल जाए कि इस तरफ हमें ले जाए। जी जी उससे बहुत मतलब मेरे को, मैं अब बता नहीं सकती कितना आभार मेरा है, जी मन से निकलता है आपके लिए। जी 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 क्योंकि ध्यान और योगा मेरे लिए जो है एक वरदान की तरह हुआ है। मेरी बहुत सारी दवाइयां छूट गई सर। जी जी। रश्मि बहन को बहुत सारा इफेक्ट पड़ा है ध्यान से, और ये रेगुलर भी है, योग में भी और ध्यान में भी। आपको सर कौन कौन सा दवा बंद हुआ, किस चीज का, थोड़ा बता दीजिए तो लोगों को लगे। सर मेरे को कोलेस्ट्रॉल की दवा चल रही थी, और नसें मेरी पैर अकड़ जाते थे, नस वाली दवाई चल रही थी। और घुटने का ग्रीस खत्म हो गया था, घुटनों की प्रॉब्लम थी, मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी। अब मैं 1 घंटा कैसे बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। हाँ, वो ध्यान में बैठते ही हो आप। जी सर। और मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता था, क्योंकि घर की बहुत सारी प्रॉब्लम जी ऐसी हैं कि बता भी नहीं सकते सर। आपको मैंने बताया भी था एक बार। जी तो अब मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ, और मेरे को मतलब जैसे पहले हर समय परेशान चीजें रहता सब दूर हो गया था। जी जी और दवाइयाँ तो मल्टीविटामिन के बिना तो मैं चल ही नहीं सकती थी। ऐसा लगता था कि मेरा बीपी लो हो रहा है, शुगर लो जी हो रहा है, सब कुछ। अब सब टचवुड में कोई दवाई नहीं ले रही हूँ। जी जी। अपने खाने पीने पे ध्यान दे रही हूँ। जैसे आपने कहा कच्ची सब्जियां ज्यादा खानी है, कच्चा सलाद खाना हाँ है, हाँ और नेचुरल चीजें ज्यादा लेनी है, तो वो जी नहीं लेते हैं। वही ले रही हूँ खाने पीने में। बल्कि अब थोड़ा सा सोच रही हूँ कि यात्रा पे जाने से पहले सारे टेस्ट करा लूँ। हाँ, एक बार टेस्ट वेस्ट करा लीजिए सब, फिर वैसे निकलिए। मुझे कुछ लगता दिक्कत नहीं कि होगा तो कोई बोलिएगा। हाँ, मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत होगी, पर फिर नहीं भी नहीं, एक बार दिक्कत नहीं होगा। और कुछ थोड़ा कंफर्म। बहुत रहता है तो बॉडी है, थोड़ा प्लस माइनस होता है, उसका जी ज्यादा सर, तनाव नहीं लेना है। अभी मैं मंडे जाके टेस्ट कराऊंगी सारे। हाँ मतलब बस यही उत्तराखंड कोशिश सरकार रहेगी। का न्यूज़पेपर में भी आ गया सारा, अपना चारों अपनी सब हेल्थ सर्टिफिकेट करके ही तो ऊपर जाए। मैं जी उनका जी फोटो भेज दूंगा, बहुत पूरे स्कूल वो आया, सारी चीज जी करके तब आगे जाए, जी आगे वैसे ना जाए। जी जी जी। तो मैंने कहा सर आपको इन्फॉर्म कर दूं। वैसे मैं मैसेज करने वाली थी, पर चलो कोई आपसे बात नहीं, बात हो गई। करिए। मैं भी गांव जा रहा हूँ, मैं 10 जून को आऊंगा, फिर शुरू करेंगे। ये तो चलिए शुरू सर। रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, वहां से ही शुरू रहेगा। सोनल हाँ जी जी हैं, सब लोग हैं, तो अपने शुरू रखेंगे। जी जी जी। तो हाँ वैसे तो फोन साथ ही रहेगा, तो जहाँ जहाँ मौका मिलेगा मैं अटेंड करती जी रहूंगी जी आपको। जी ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए सबको नमस्ते, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। नमस्कार सर, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।